बादशाह का कोई शो ना होने दिया जाए पूरे देश में, क्योंकि ये बादशाह नहीं है, ये जो है एक सड़क छाप। आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। तो यार आज मैं बातें करने वाला हूँ इंडिया का नंबर 1 रैपर बादशाह के बारे में। क्या यार मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं यार झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुमने शायद बादशाह के गाने म्यूट करके नहीं सुना होगा, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि बादशाह इंडिया का नंबर 1 रैपर नहीं है। तुम भाई बादशाह के गाने म्यूट करके सुना, फिर ना तो पता लगेगा कि आखिर इंडिया का नंबर 1 रैपर कौन है। हनी सिंह नहीं है। आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। अरे डोली चराने, घोड़ी बनाने? अरे बादशाह भाई अब क्या करो? अरे बादशाह भाई जो आप अपने गाने में जिन लड़कों का बस के ऊपर नचवा रहे हो, क्या आप उन लड़कों की बाप हो? और इसीलिए आप अपनी बेटियों का जल्दी से जल्दी शादी करवा के अपनी बेटियों को डोली में चढ़ा के विदा करना चाहते हो, इसीलिए आप आए बादशाह टोली चढ़ाने। और मुझे तो लगता है बादशाह भाई कि आप टटरी सॉन्ग में जिन लड़कों को लाके नचवाए थे उनमें से कुछ लड़कों की उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई होगी, और इसलिए बादशाह भाई आप अगर लड़कों की बाल विवाह करवाओगे तब जेल नहीं जाओगे। वैसे भी आपके ऊपर तो एफआईआर हो चुका है। और वैसे बादशाह भाई अपने टटरी सॉन्ग का शूट हरियाणा में किए थे, बिहार में नहीं। मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह के नए गाने ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नौबत ये आ गई है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हाँ तो अभी तक तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि बादशाह के ऊपर किस बात के लिए एफआईआर हुआ है, क्योंकि बादशाह जो अपने गाने में उन लड़कियों को स्कूल ड्रेस पहना के वही बनाने की बातें किया है जो हनी पाजी बादशाह को 10-12 साल पहले बनाता था। और वही यार घोरी। और बादशाह जो है हनी पाजी के साथ गद्दारी करने के बाद आइबा सिर्फ डोंकी बन रहा है। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत होती है, उनके साथ कैसे डील? लेकिन बादशाह भाई आपको जो है ना हनी पाजी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए था। आपको जो अपना बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ आपने अपनी बेबी को छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माफिया मुंडीर का तो हर मेंबर का शौक ही है अपनी बेबी को बेल ट्रीटमेंट देके फिर अपनी बेबी को डिवोर्स देने का। वो हनी पाजी का भी शौक था, रफ्तार भाई का भी शौक था, और आप भी तो माफिया मुंडीर के मेंबर में थे तो आपका भी शौक था, तो क्या ही हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना बादशाह भाई कि आप हर किसी को बेल ट्रीटमेंट देने के लिए आप हर किसी को घोड़ी बनने के लिए कहोगे। आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। तो भाई हनी पाजी ने जब ब्राउन रंग गाना बनाया था 2012 में, और उसके बाद जो 2025 में आके जो है बादशाह क्लेम कर रहा था कि ब्राउन रंग गाना जो हनी पाजी ने नहीं लिखा था, वो गाना जो है बादशाह ने लिखा था, इसकी वजह से जो है बादशाह को क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन उधर से हनी पाजी बोल रहा था कि नहीं ब्राउन रंग गाना मैंने लिखा था, वो चुतिया झूठ बोल रहा है। लेकिन भाई किसी को नहीं पता था कि ब्राउन रंग गाना जो एक्चुअल में मैंने लिखा था, किसी को बताना। तो भाई बादशाह जो हमेशा रंडी रोना रोता रहता है कि हनी पाजी ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया ये कह के। तब हमने ब्राउन रंग लिखा था। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। लेकिन बादशाह जो ना अभी टाटी गाना लिखने के बाद अभी उल्टा लोगों को जगह बोल रहा है कि कोई तो क्रेडिट ले लो गाना लिखने का। और बादशाह जो इतना ज्यादा परेशान है ना, बादशाह जो अपनी पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड हानिया आमिर को मैसेज करके बोल रहा है कि तालंजुम को बोलो गाने का रिलीज का क्रेडिट लेने के लिए ताकि आतंकवादी हमला लगे। और उधर से जो है बादशाह की पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड हानिया आमिर जो है मैसेज करके पाकिस्तान से बोल रही है बादशाह को कि कौन ताला, मैं किसी तालंजुम को नहीं जानती, ओ यार है मैंने क्या, मैं तुझे नहीं जानता, तू यार है मैंने क्या। तो भाई बादशाह को तो हर कोई गाली दे रहा है। और खास करके ना बादशाह के ऊपर हरियाणा के लोग भाई कुछ ज्यादा ही भड़का हुआ है। 36 ब्रदरी के साथ मिलके भाई हरियाणा के लोग इतनी ज्यादा भड़का हुआ है ना बादशाह के ऊपर। हरियाणा के लोग भाई हुक्का पी के भी शांत नहीं हो रहा है। हरियाणा के लोग भाई ये कह रहा है कि हम तो बादशाह के मुंह के ऊपर गौ माता की गौर फेंक के ही मारेंगे, क्योंकि बादशाह ने जो है अपने गाने में हरियाणा को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। बादशाह ने जो है माना लड़कियों को स्कूल ड्रेस पहना के, स्कूल यूनिफॉर्म पहना के सेक्सुअलाइज किया है। बादशाह ने जो है लड़कियों को घोड़ी बनाने की बातें किया है, इसीलिए जो है बादशाह के ऊपर ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। हरियाणा के ये जो गायक हैं बादशाह जी, इनकी एक एल्बम है टटीरी, इसमें महिलाओं के प्रति इन्होंने बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और स्कूल की छात्राओं का अशोभनीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने जिस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है बहुत ही ज्यादा असंवेदनशील और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डेरिवेटरी है। चलो ठीक है यार, मैं मानता हूँ बादशाह ने जो अपने गाने के लिरिक्स में बोला है वो चीज गलत है। लेकिन भाई जिसके बारे में पॉलिटिशियन को बातें कर रहा है, जैसे कि भाई देश का भी सबसे बड़ा मुद्दा तो यही हो। अरे अपन्ना जी आपने जाकर अपने पति के साथ रिश्ता संभालो, बाकी ये सभी चीजें ना हम संभाल लेते हैं। वैसे भी आपके पति के साथ आपकी तो डिवोर्स होने ही वाला है, बस आप एलिमनी ले लेना। और खास तौर से हमारे देश की बेटियों के बारे में जो है जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा प्रयोग करी है, आप सोचिए कितना ज्यादा इसका असर पड़ेगा लड़कों पे और किस तरीके की वो हरकतें कर सकते हैं ऐसे गंदे गाने सुनकर। तो जब भी बादशाह के साथ कंट्रोवर्सी हो रहा है तो भाई साहब पहली बात तो नहीं हो रहा है कि किसी ने गाने के रिलिक्स में वल्गर बातें बोल दिया है। भाई बॉलीवुड तो 80s 90s से वल्गर गाने, डॉल मीनिंग गाने बना रहा है। शोले के पीछे का है, और जो अनिल कपूर का खरा है वो क्या खरा होने की बातें कर रहा है। सबसे पहले तुम लोग मुझे ये समझाओ। खड़ा है खड़ा है खड़ा है।
तो भाई बादशाह का गाने का वल्गर लिरिक्स की वजह से अगर लोग बादशाह को जेल में डालने का डिमांड कर रहे हैं, बादशाह को पर अगर एफआईआर हो रहा है, तो भाई उस हिसाब से तो मुझे लगता है पूरा बॉलीवुड को ही जेल में डाल देना चाहिए और भाई भोजपुरी इंडस्ट्री को तो जला ही देना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन नहीं, शादी में तो सिर्फ भोजपुरी गाना बजेगा, लॉलीपॉप लागलू ढोली चाटला बा। तो ये गाना सुन के क्या हमारा संस्कृति नहीं बिगड़ रहा है? ये गाना सुन के क्या हमारा समझ नहीं बिगड़ रहा है? ये गाना सुन के तो हमारा समझ में बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है ना। लेकिन नहीं भाई, गलती तो सारी बादशाह की है। बादशाह को पहले जेल में डालो। जिसमें हमारे हरियाणा की बेटियों को अपमानित किया गया बुरे शब्दों के साथ, बुरी भाषा के साथ। हमने 13 तारीख की डेट दी थी। पंचकुला में एफआईआर दर्ज है, 3 से 2 एफआईआर दर्ज हैं। तो भाई ये चीजें जब पहले से हो रहा है तो भाई लोग सिर्फ बादशाह को ऊपर क्यों एफआईआर कर रहे हैं? लोग सिर्फ बादशाह को जेल में भेजने का क्यों डिमांड कर रहा है? और भाई बादशाह को जेल में भेजने का जरूरत ही क्या है? बादशाह भाई तो अपने टट्टी गाने का कमेंट सेक्शन में हरियाणा के लिए देख के डर के मारे 1 हफ्ते में ही गाना डिलीट कर दिया था। और भाई अब तक तो गाना ठीक से मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। और भाई बादशाह ने जो हरियाणा के ऊपर से अपने टट्टी गाने में जो हेलीकॉप्टर हुआ था, अब तक तो भाई उस गाने से हेलीकॉप्टर का पेट्रोल का पैसा भी रिकवर नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी बादशाह भाई को अपने दिल में पत्थर रख के वो गाना डिलीट करना पड़ा। और इसीलिए भाई मुझे लगता है कि बादशाह भाई अगर गाने का शूट हेलीकॉप्टर से ना करके अगर मारुति स्विफ्ट से करता ना तो ही अच्छा होता। बकवास सर, स्विफ्ट से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं, स्विफ्ट और इनोवा से बढ़िया गाड़ी ही नहीं बनी है। तो भाई बादशाह ने जो अपने गाने के रिलिक्स में बोला है ना, उसके लिए जो बादशाह ने एक एपोलॉजी वीडियो बना के लोगों से माफी भी मांगा है। लेकिन फिर भी जो है ना, लोग बादशाह से खुश नहीं है। लोग जो है बादशाह को जेल में डालने का डिमांड कर रहे हैं। और भाई बात तो भी इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है ना, अभी जो है बादशाह को सीधा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिला है गोली मारने की। लॉरेंस गैंग ने रैपर बादशाह को धमकी दिया। इस बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और धमकी दी है। पोस्ट में रैपर बादशाह के टटीरी गाने का जिक्र करते हुए लिखा है कि गाने से हरियाणा की संस्कृति को खराब करने की कोशिश की गई है। पहले 2024 में तेरे क्लब पे तुझे ट्रेलर दिखाया था, इस बार सीधा तेरे माथे पे गोली मारेंगे। तो पहले तो सिर्फ बिश्नोई सामन भाई के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि सामन भाई ने जो है बिश्नोई का रॉयल स्टैक पी लिया था इसीलिए। और अभी जो है ना, बिश्नोई ने सोचा कि अभी तो सामन भाई का 7 साल उम्र हो चुका है और इसीलिए बहुत जल्दी बिश्नोई का काम ऊपर वाला कंप्लीट कर देने वाला है। और इसीलिए जो ना बिश्नोई अभी सलमान भाई का पीछे छोड़ के अभी रैपर के पीछे पड़ा हुआ है। तो पहले बिश्नोई सिद्धू मूसे बाला का लास्ट राइड करके अभी जो है बादशाह के पीछे पड़ा हुआ है। और बिश्नोई गैंग ने जो बादशाह को धमकी देते हुए बोला है कि बादशाह जो है हरियाणा का कल्चर खराब कर रहा है। जैसे कि भाई हरियाणा का कल्चर तो पहले बहुत अच्छा था, जब सपना चौधरी को पैसे देके बुला के स्टेज पे नाचाते थे और ताऊ चाचा विधायक जी एक साथ बैठ के मिलके देखते थे, तब नहीं होता था क्या हरियाणा का कल्चर खराब? मर्द में है क्या? क्या है मर्द के पास? बताइए क्या है मर्द के पास? आप बताओ ना। आप कुछ नहीं है, ईगो है बस। बादशाह का कोई शो ना होने दिया जाए पूरे देश में। रैप के नाम पर महिलाओं के बारे में उल्टी सीधी बातें करना कि मैं उनको घोड़ी बनाऊंगा। हम बादशाह को कहना चाहते हैं, बादशाह को तुरंत अरेस्ट किया जाए। रैपर बादशाह पर अब कानून का डंडा चल पड़ा। तो लठ बजाने के लिए भी महिला आयोग आया है। हाँ भेजो, बादशाह को जेल में भेजो और बादशाह के गान में लट्ठे मारो, क्योंकि बादशाह का जेल में जाएगा तभी तो लड़की अपने आप को सेफ फील करके अपने घर से निकल पाएगी। और भाई मुझे तो लगता है ना कि बादशाह को अगर तुम लोग जेल में भेजोगे ना, तो भाई देश में बहुत ज्यादा उन्नति हो जाएगा। अगर तुम लोग बादशाह को जेल में भेजोगे तब तो भाई मुझे लगता है कि इंडिया में टैक्स कम हो जाएगा, हर किसी को नौकरी मिलेगी, हर घर घर में भाई 2-2 गैस सिलेंडर होगा, पेट्रोल का कीमत कम हो जाएगा, अच्छी सड़क बनेगी, उसके बाद इंडिया में सिविक सेंस आ जाएगा, करप्शन एकदम खत्म ही हो जाएगा। इसलिए भाई अगर तुम लोग देश को सुधारना चाहते हो ना, तो भाई तुम लोग बादशाह को पहले जेल में भेजो। मेरा नाम यो हनी सिंह है। मैं यूथ को ये सजेशन देना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप ड्रग्स से दूर रहें और जितना हो सकता है नशों से बचें। तो खैर यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मारो और मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।